हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमाल ज़िंदगी। सो फ्रेंड, मेरे आज के इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे कैमरे का एंगल अच्छा नहीं है। अभी ठीक है ना। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे टकटक मस्त होंगे, है ना। और होना भी चाहिए, है ना। सो फ्रेंड, कहते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए। हम किसी भी हाल में हो, जैसे भी हो, लेकिन हमें अपनी खुश रहने की जो हमारी एक कहते नहीं है, हमारे अंदर जो खुश रहने की जो एक एनर्जी होती है ना, वो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। एक जो खुश रहने की ताकत है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, है ना। सो फ्रेंड, कहते हैं ना कि कभी कभी हम लोग किसी कहते अगर कभी कोई परेशान है ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मानसिक तौर पे परेशान हो, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हमें अपने उन ज़रूरतमंदों की हमें मदद करनी चाहिए, है ना। कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन उसके पास कहते नहीं कि मानसिक क्या कहते हैं, शांति नहीं है। मानसिक तरह मतलब एक तरह से मेंटल उसके पास खुशी नहीं है ना। पैसा बहुत सारा है बट मेंटल खुशी नहीं है। तो अगर हम उसे एक मेंटल खुशी दे सकते हैं, उससे हंस के दो बोल बोल सकते हैं, तो कहते हैं ना उसके लिए वही बहुत है। और अगर कभी हमारे पास हम सक्षम हैं बहुत चीज़ों के लिए, अगर हमारे पास बहुत कुछ है, और अगर कोई वाकई फाइनेंशियल परेशान है, किसी परेशानी में फंसा है, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए, है ना। अगर हम कर सकते हैं तो, अगर हमारे हाथ में है, अगर हम मतलब वो हेल्प करने के लायक हैं तो, है ना। कभी कभी होता है ना कि हम अनजान उस व्यक्ति की भी कभी कभी यूं ही मदद कर जाते हैं जो जिससे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं होता है ना। और कहीं ना कहीं वो हमें दुआएं ही देता है, और वो दुआएं ना कहते हैं ना कि वो लाख करोड़ों आशीर्वाद के बराबर होती है। अगर हम कुछ अच्छा कर जाते हैं ना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देती हैं छोटी सी, है ना, और उस छोटी सी मदद से हमें भी कितनी खुशी मिलती है। कभी सोचा है आपने? कभी ऐसा होता है ना कि हम राह चलते, और कभी कभी हम लोग देखते हैं, कभी हम लोग कहीं खाने जाते हैं स्ट्रीट फूड वगैरह, और वहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे कैसे वहाँ पे होते हैं ना कि गुब्बारे बेच रहे होते हैं। अक्सर ही ऐसा होता है, देखने को मिलता है ना। गुब्बारे बेच रहे होते हैं बेचारे रात में 12 बजे भी, और उन्हें कहते हैं ना कि उन्हें बस एक छोटी सी एक आशा होती है कि मेरा सामान कोई ले ले, है ना। तो कहीं ना कहीं वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मेरा अगर एक भी बिक जाए, मेरा दो भी बिक जाए, तो मुझे कुछ पैसे मिल जाए। तो सोचिए वो कितने नीडी हैं ना, वो बच्चे बेचारे गरीब कितने नीडी हैं। वो रात रात कमाने के लिए ही ना वो लोग बेचते हैं बलून। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लेना चाहिए। अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो हमें वो चीज़ें उनसे ख़रीदनी चाहिए, है ना। और मैं तो ले लेती हूँ भाई, बिल्कुल मैं लेती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। और मुझे बहुत दया भी आती है कि बेचारे वो छोटे छोटे से बच्चे सड़क पे अभी ठंड में ही हम लोग कितनी बार बाहर गए कहीं ना कहीं घूमने शाम के टाइम पे, तो अक्सर उधर से आने में लेट हो जाता है कभी कभी खाते पीते। तो मैंने कितनी जगहों पे देखा छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े बूढ़े लोग, ज़रूरतमंद लोग जो हाथ में पेन लिए और हाथ में नैपकिन लिए और बेचते हैं सड़कों पर। और ठंड ठंड की अपनी ही मतलब कि कहते नहीं कि ठंड अपने में एकदम ठिठुरने वाली चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीडी हैं जो उन्हें बेचना पड़ रहा है। मजबूरी में उनको अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए उनको वो चीज़ करनी पड़ रही है ना। तो देख करके बहुत ही दया आती है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को उनसे, हम लोग आखिर कहीं ना कहीं सामान खरीदते हैं ना, तो अगर हम उनसे 2-4 पैसे का वो सामान खरीद लेते हैं यार, 10-20 रुपये में कुछ भी नहीं जाता है ना। कभी कभी 10-20 रुपये तो यूँ ही खर्च हो जाते हैं, कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है ना। तो और कहीं ना कहीं वो वही 10-20 या 30 रुपये या 50 रुपये मैक्सिमम, तो वो कहीं ना कहीं उनके काम आ जाता है ना, अगर हम उनसे सामान को खरीद लेते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हम इस तरह से उनकी मदद भी कर देते हैं ना। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो भगा देते हैं, वो अच्छा नहीं है ना। कहते हैं कि अगर कोई भीख नहीं मांग रहा है, कुछ अपना सामान बेच रहा है ना 4 पैसे का, तो हम उससे खरीद करके हम कहीं ना कहीं उस रूप में उसकी हेल्प कर सकते हैं ना। और इसी तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में भी जिनसे हम जुड़े हुए हैं,
कहते हैं ना जो हमारे लिए खास है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, अगर कहीं ना कहीं कोई परेशानी में है, कहीं ना कहीं अगर कोई किसी भी कष्ट से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे सामर्थ्य में जितना होता है हमें उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, है ना। और सेम उसी तरह से चीज़ें आती हैं कि जब हमारे तीज त्यौहार पड़ते हैं, है ना, जब तीज त्यौहार पड़ते हैं तो जैसे कि दिवाली आती है तो हम लोग कितने महंगे महंगे दिए खरीदते हैं, है ना, कितने सारे महंगे दिए हम लोग एक एक्सपेंसिव मतलब कि दुकानों से और एक्सपेंसिव दिए खरीद के लाते हैं, है ना, कहीं ना कहीं। लेकिन अगर वही जो गरीब बेचारे बेचते हैं बिछा करके ऐसे फुटपाथ पे, तो हम उनसे नहीं लेते हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं। वो बेचारे वो भी अपना त्यौहार मनाने के लिए अपने हाथों से वो पुरानी कल्चर से जैसे बनता आ रहा है चक्के पे कुम्हार के, तो वो बेचारे बना करके और फिर उसको बेचते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए कि हम 4 पैसा कमा सकें और हम उससे अपना त्योहार मना सकें, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें उन नीडी लोगों से ज़रूर खरीदना चाहिए। ठीक है, पता है कि काफ़ी आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेकोरेटिव्स आइटम बिकने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सदियों से चलती आ रही हैं प्रथाएं, वो दिए, प्लेन दिए, और जो लोग बेचते हैं खुद अपने हाथों से बना करके, बेचारे गरीब जो कुम्हार होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनसे भी कुछ थोड़े अमाउंट पे हमें उनसे भी वो चीज़ें लेनी चाहिए ना कहीं उससे हमारे उस छोटे सी मदद से कहीं ना कहीं उनका उससे वो अपना त्यौहार मना सकते हैं। सो फ्रेंड, कभी कभी होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं बट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नीयत नहीं होती है ऐसा करने की ना, किसी की हेल्प करने की उनकी नीयत नहीं होती, बल्कि उनकी नीयत होती है दूसरों का काम बिगाड़ने में, है ना। तो कहते हैं कि हम जितना करेंगे उसका रिटर्न हमें वो ऊपर वाला देता है ना। हम अगर अच्छा करते हैं तो उसका रिटर्न अच्छे में भी डबल होकर के हमें मिलता है, कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला हमें देता है ना। और अगर हम थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ काम या गलत काम करते हैं तो उसका डबल होकर के वो चीज़ हमारे पास रिप्लाई होकर के आती ही आती है। ये तो कहते नहीं है कि ये तो प्रकृति का नियम है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। कोई लाख हमारा बुरा करना चाहे, बुरा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हम लाख चाह लें कि हमारे साथ बुरा ना हो, लेकिन वो रिटर्न हो करके हमारे पास ज़रूर आता है ना। मैंने सही कहा ना, ऐसा होता है ना, ये कहीं ना कहीं रियलिटी है लाइफ की, है ना। ये कहते हैं मरने के बाद अगर गलत गलत काम कर रहे हैं तो लोग नर्क में जाते नहीं, हमें यहीं पर सब कुछ भुगत कर जाना है ना। अच्छा करेंगे तो अच्छा भुगत के जाएंगे, और बुरा करेंगे तो यहीं पर इसी दुनिया में हमें भुगत कर जाना है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कैसी मोटिवेशनल थॉट्स लेकर के आइए। सो कभी कभी होता है ना कि बैठने कुछ कभी कभी शांत शांत होकर के बैठने पे कितने सारे थॉट्स दिमाग में चलते हैं, है ना। और कभी कभी हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें हम अपने आस पास हो रही होती हैं जो देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में चलती हैं ना। और फिर वो चलती हैं और फिर जब तक वो शब्दों के ज़रिए बाहर नहीं आ जाती है ना, तब तक पेट में गुड़ 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 होती रहती है ना। तो कहते हैं जब हमारे पेट में कोई बात आ जाती है तो हमें उसे शब्दों के द्वारा अपने लोगों से बांट लेनी चाहिए, शेयर कर लेनी चाहिए। और मैं किससे करूँगी? आप लोगों से करूँगी। और आप लोगों को मेरी बात सुननी भी होगी, है ना। और हाँ, ये सोच के थोड़ी ना करनी चाहिए हेल्प कि हम किसी के साथ अच्छा करें तो हमें वो भी मेरे साथ वैसे ही करें, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये फिर हेल्प कैसी? अगर कोई रिटर्न के स्वार्थ में अगर कोई हेल्प कर रहा है तो ये हेल्प कैसी? तो फिर तो ये हेल्प नहीं हुई, ये तो स्वार्थ हो गया ना। तो हमें, मेरा मतलब है, हमें हमेशा निश्चल भाव से ही हेल्प लोगों की करनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो। और कि हम लोगों में अगर खुशी बांट सकते हैं तो क्यों ना बांटी जाए। अगर हमारे छोटे से कुछ ना कुछ करने से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो क्यों ना वो चीज़ करी जाए, है ना। वो हमें तो नुकसान नहीं पहुंचा रही ना, लेकिन किसी के चेहरे पे मुस्कान ज़रूर ले आ रही है ना। कभी कभी हम जिनके करीब होते हैं या फ्रेंड सर्कल में होते हैं या हमारे अपने होते हैं, कोई भी होते हैं, अगर कभी कोई अपनी दुख भरी बातें बताता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो होती है ना। और फिर मुझे तो भाई बहुत होती है, और मैं लगता है कि मैं क्या कर दूँ, मैं क्या कर दूँ,
भले ही वो मेरे हाथ में नहीं है करने को, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग फिर उसमें चलने लगता है कि मैं क्या करूँ कि मैं उसकी हेल्प कर दूँ, मैं क्या करूँ, किस तरह से मैं उसकी हेल्प कर दूँ। और लोगों की नेचर में होता है कि किसी की हेल्प करना, है ना, आदत होती है। और लेकिन बहुत से लोगों में आदत होती है जो कर सकते हैं, सामर्थ्य है, फिर भी नहीं करना चाहते ना, क्योंकि वो उनका व्यवहार है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, है ना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और कभी कुछ ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए जो हमें बद्दुआ मिले किसी की, है ना, कि कोई पीछे से हमें बद्दुआ दे, है ना, कभी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और हाँ, बद्दुआ की बात आई तो मैं ये भी कहूँगी कि कभी भी अपने मुंह से बुरे शब्द किसी के लिए, भले ही किसी को हम पसंद ना करें, होता है ना कि कभी कभी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो कभी हमें अपने मुंह से गलत बात किसी के लिए भी नहीं बोलनी चाहिए, यानी कि बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। ये भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। कभी होता है कि हमने कुछ बोला मुंह से सडन और किसी के साथ कुछ ऐसा घटित हो गया, तो सोचो अपने मन में कितनी गिल्टी फील होगी ना, कि मैंने ऐसा बोला तो शायद ऐसा हो गया, मैंने ऐसा नहीं बोला होता तो शायद ऐसा नहीं होता, है ना। तो इस गिल्ट में जीने से अच्छा है कि हम अपनी ज़बान से किसी के लिए बुरा निकाले ही नहीं। कहते ना कि हमारी ज़बान से अगर एक बार कुछ निकल गया तो वो वापस नहीं आता। वो है ना ऊपर, वो तो देख रहा है ना कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है उसके पास सबका हिसाब होता है ना। किसी ने हमारे साथ लाइफ में बुरा किया भी है ना, तो हमें उसके बारे में बुरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो है ना, उससे बढ़कर तो कोई भी नहीं है। वो है जो सब पर अपनी नज़र रखा हुआ है ना, कि कौन क्या, किसने कब किसके साथ क्या किया है ना। सो फ्रेंड, कहते हैं ना कि मोटिवेशनल बातें इतनी सारी होती हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और अगर हम उन चीज़ों में से इतना भी अपने अंदर समा लेते हैं ना, को अपने अंदर लागू करके हम एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं ना। और कहते हैं ना कि लाइफ बहुत छोटी सी होती है ना, कब क्या हो कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अच्छा ही जाएगा, है ना। कहते हैं कि साथ में कुछ भी नहीं जाता, लेकिन वही चीज़ जाती है जो हमने किसी के साथ अच्छा किया होता है, वो हमारे साथ जाता है, हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं, है ना। तो बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी के लिए अपनी ज़बान से बुरा नहीं बोलना चाहिए, है ना। और जितना हो सके खुशी बांटना चाहिए, है ना। और अगर हमने कुछ गलतियाँ जीवन में कर दी हैं किसी के साथ, तो हमें माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमने कभी कोई गलती की है और अगर हमें पता है कि हमने ये गलत किया है, तो हमें माफ़ी मांगने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अपना ये जो वीडियो एंड करते करते मुझे एक बात तो ज़रूर कहनी है कि कभी भी हमें अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हमने अपनों के साथ ही कुछ छल कपट कर दिया अपना काम बनाने के लिए, तो क्या हम उससे खुश रहेंगे? कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारा पीछा जीवन भर करती रहेगी कि हमने अपना काम बनाने अपने के साथ छल कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में मरते दम तक चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। और ख़ास करके अगर हमने किसी के साथ बुरा करके उसका काम निकाला है, तो फिर कहते हैं ना कि वो चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें उसके बाद, लेकिन फिर भी हमारा जो बुरा किया हुआ होता है किसी अपने के साथ ना, वो पीछा नहीं छोड़ता है। आपको मेरी बातें आज की कैसी लगी? मेरा ये आज थोड़ा सा मोटिवेशनल एनवायरनमेंट बन गया ना आज मेरे वीडियो में थोड़ा सा, तो कभी कभी होनी चाहिए, है ना। कभी कभी होता है कि हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो और हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें ना अच्छी लगी हो। कोई बात नहीं है, जिसको अच्छी लगती है तो भी अच्छी बात है, जिसको नहीं अच्छी लगती है तो भी कोई बात नहीं है मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, है ना। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। तभी ना मेरी वीडियो आप तक यूं पहुंच जाएगी, है ना। सो फ्रेंड, चलिए फिर से कुछ अच्छी अच्छी सी बातें करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय। और सो फ्रेंड, चलिए फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे इस तरह की अच्छी अच्छी बातों के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।